नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं प्रखंड मुख्यालय, जहां बाल संरक्षण को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता की प्रखंड प्रमुख श्यामा देवी जी ने और खास तौर पर उपस्थित थे जिला से आए बाल संरक्षण नोडल पदाधिकारी श्री राम शंकर झा। उन्होंने परवरिश और स्पॉन्सरशिप योजना की विस्तृत जानकारी दी। परवरिश योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों को सहायता दी जाती है जो किसी संकट में है या जिनके माता पिता नहीं हैं। स्पॉन्सरशिप योजना उन बच्चों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ताकि उनकी शिक्षा और पोषण सुनिश्चित किया जा सके। इस बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और पंचायत समिति प्रतिनिधि शामिल हुए और बाल अधिकारों को लेकर कई अहम बातें साझा की गईं। अगर आप चाहते हैं कि हर बच्चा सुरक्षित और सशक्त बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राम शंकर झा और जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा में नोडल परामर्शी के रूप में मैं अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में जो है सो प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण इकाई की बैठक हुई है। क्या बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? जी, आज जो है ये तारडी ब्लॉक में जो प्रखंड का जो सभागार है, यहाँ पर जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा के जो सहायक निदेशक महोदय हैं, उनके द्वारा प्रखंड के जो सभागार कक्ष है, इसमें प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक की गई। प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति में जो विभागीय प्रावधान है, उसमें जो प्रखंड के प्रमुख महोदय होते हैं वो इस प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति सीपीसी के अध्यक्ष होते हैं और सह अध्यक्ष बीडीओ साहब होते हैं, और जो सीडीपीओ है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वो इसके संयोजक होते हैं। और प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं और उस पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि महोदय हैं, वो सारे महोदय इसके सदस्य हो जाते हैं। बैठक के दौरान दो खासकर योजनाओं की जानकारी दी गई, परवरिश और स्पॉन्सर। जी, तो परवरिश और स्पॉन्सर्स क्या योजना है, इससे बच्चों को क्या लाभ मिलने वाला है? जी, ये जो योजना है परवरिश योजना एवं स्पॉन्सरशिप योजना, ये दोनों योजना बच्चों के कल्याण के लिए है। और इस योजना में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो बच्चा एक बीपीएल परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित है और किसी कारणवश परवरिश योजना के अंतर्गत बच्चे अनाथ हो गए, मतलब उनके माता पिता नहीं हैं, या तो बच्चे के जो माता पिता हैं वो HIV या कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। ऐसे बच्चे को चिन्हित करके सरकार के द्वारा 1,000 रुपया, जब तक बच्चा 18 वर्ष नहीं हो जाता है तब तक बच्चे के अकाउंट में दी जाने की सरकार के द्वारा प्रावधान है। ये मासिक है? हाँ, मासिक है, प्रत्येक मास। और जो स्पॉन्सरशिप योजना है ये 3 साल के लिए है और इस योजना में ऐसे बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है कि बच्चा बहुत ही गरीब परिवार, बीपीएल परिवार से संबंधित बच्चा है और उसके बच्चे का जो गार्जियन है, जिसके कमानी पर परिवार चलता था, वो परिवार किसी कारणवश, वो जो अभिभावक हैं वो उनकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई। तो ऐसे बच्चे बाल श्रम में नहीं चला जाए, ऐसे बच्चे कहीं माइग्रेट नहीं हो जाए, ऐसे बच्चे को स्कूल से जोड़ने के लिए, उसके बेहतर परवरिश के लिए स्पॉन्सरशिप योजना, जिसमें 4,000 रुपया प्रत्येक माह बच्चे के अकाउंट में दी जाने का प्रावधान है। आवेदन का प्रक्रिया क्या है? इसके आवेदन की प्रक्रिया है, जो परवरिश योजना है, परवरिश योजना जो बच्चा जहाँ रह रहा है वो एक आंगनवाड़ी सेविका का पोषक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो आंगनवाड़ी सेविका परवरिश योजना का फॉर्म भरकर अपने जो अधीनस्थ, जो उनके जो कार्यालय है, सीडीपीओ कार्यालय, LS के माध्यम से सीडीपीओ कार्यालय में भेजती है और वहां से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा जांच करके अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाता है और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जिला बाल संरक्षण कार्यालय जहां से हम हैं वहां भेज दी जाती है। ये तो परवरिश की आवेदन की प्रक्रिया है। स्पॉन्सरशिप की प्रक्रिया है कि सीधे बच्चे का गार्जियन सीधे जिला स्तर पर, जो मेरा कार्यालय है जिला बाल संरक्षण इकाई, वहाँ उपस्थित होंगे और बच्चे का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे उनके पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, बच्चे और उसके गार्जियन का संयुक्त अकाउंट, बैंक अकाउंट और जो भी आय प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज जिला बाल संरक्षण इकाई में जमा करना है। उसके बाद आगे की विधिवत प्रक्रिया की जाती है। स्पॉन्सर योजना में जो आपने कहा कि जिला स्तर में या जिला में उसका आवेदन करना है, तो एक तरफ मान लीजिए कि जिस परिवार के गार्जियन का देहांत हो गया है या कमाऊ परिवार का, तो उस परिवार को मान लीजिए जिला जाने में जो है एक तो खर्च, दूसरी बात कि गरीब परिवार से है, तो इसका प्रखंड स्तर पर किसी तरह का अगर व्यवस्था होता
इसकी चर्चा अगर होती कि प्रखंड स्तर पर आवेदन इसका लिया जाए तो उन परिवारों को इससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर बेनिफिट होता। निश्चित ये एक अच्छी सुझाव है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास भी किया था। इससे पहले हम लोग दरभंगा जिला के सारे बीडीओ साहब को पत्र भी दिए थे कि आपके प्रखंड अंतर्गत ऐसा कोई परिवार है, उस परिवार को चिन्हित करके उनका आवेदन आप हमारे कार्यालय में उपलब्ध करा दें। तो बीडीओ साहब के माध्यम से भी आ सकता है और अगर परिवार वहाँ आ जाए तो वहाँ भी आ सकते हैं। एक्चुअली इसमें है क्या कि जब जिला बाल संरक्षण इकाई में सारे आवेदन स्पॉन्सरशिप के लिए आ जाता है तो जिला स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है जो बच्चों को बेहतरी के लिए काम करती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC। तो CWC इन सारी चीज़ों को जांच करती है, तो पुनः CWC के द्वारा जांच होना ही होगा। तो दोनों स्तर से हो सकता है, या तो प्रखंड स्तर पे आवेदन दे दे या तो परिवार सीधे जिला में जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में आके आवेदन। इन योजनाओं का पैसा जो है सो DBT के माध्यम से या बैंक के माध्यम से देती है? उनके बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट खोलने में जो है सो बैंक के कर्मियों का या जो है सो उसमें सहयोग नहीं मिल रहा है। जी जी कि बच्चे का अकाउंट नहीं खुलेगा। नहीं, हम आपसे स्पष्ट कर रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय दरभंगा के द्वारा अग्रणी जो बैंक है उनके माध्यम से जिला के सभी बैंक को पत्र गया है कि स्पॉन्सरशिप के लिए कोई भी परिवार आपके पास आता है तो बच्चे का जो गार्जियन है, जो माता है, उनके नाम से अकाउंट होगा, उस अकाउंट में उस बच्चे का नाम जुड़ा होगा, उसको ज्वाइंट अकाउंट कहते हैं। और इस तरह के काफ़ी सारे अकाउंट हमारे कार्यालय में आया है और दरभंगा जिला के काफ़ी सारे बच्चों को इस योजना के लाभ से जोड़ा भी गया है। अगर किन्हीं परिवार को दिक्कत होती है तो वो जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करेंगे और उस बैंक को हम लोग अपने स्तर से भी बैंक को कहा जाता है कि इन बच्चे को लाभ से जोड़ा जाना है, इसलिए इनका अकाउंट खुलना ही चाहिए।